लेकिन आप उसकी तारीफ में और वाह वाह करने में थकते नहीं थे। आपके 3.5 साल दौर में भी तो उसने पैसे बनाए या नहीं बनाए? जब उसने सब कुछ पहले बनाया था, आपके दौर में तो कुछ भी नहीं बनाए थे उन्होंने, जैसे कि आप इल्जाम लगाते हैं उनके ऊपर जी, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू के नाम पे इतनी जायदाद बना ली। आपके सामने सब कुछ हो रहा था ना। तो आपके वजीर-आज़म हाउस के अंदर जमीनें बिक रही हैं, आपके वजीर-आज़म हाउस के अंदर उसका शुगर के ऊपर डीलिंग हो रही है, वहां पे तोशाखाने के केस डेवलप हो रहे हैं। गोगी वो जो थी क्या वो फरागोगी, वो लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंगों से पैसे ले रहे थे उनके। आपके जो मानिका के वो जो मानिका थी बुशरा बीबी के पुराने बुशरा बीबी के बड़े बच्चे और उनके साबका शौहर वहां पे लोगों से पैसे लेते थे, सब कुछ करते थे और तहाए वसूल करते थे। वो सब कुछ आपको नहीं मालूम था क्या? जी। और आप टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि मुझे तो रात को टीवी पे बैठ के पता चला कि स्टेट बैंक ने डॉलर के रेट कम कर दिए या फर्क कर दिया। तो आपकी कमजोर हिकमत अमली या कमजोर हुक्मरानी थी ना जी। तो जहां उनको अगर उनको 10 साल की सजा होती है तो आपको उनके साथ सहूलतकारी के इल्जाम में 5 साल की तो सजा होगी या नहीं होगी? अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं उनको सहूलतकारी के लिए उनको सजा होगी। चलें अगर कानून को देखें। ठीक है, अब मैं सैयद साहब का भी ले लूं ताकि फिर दोबारा आपको लूंगी, रिपीट करूंगी, टाइम थोड़ा कम है। जी सैयद साहब बोलिए, क्या कहेंगे आप? जल्दी में बहुत। जी हेलो सैयद साहब ड्रॉप हो गए। महमूद भाई आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? जी बोले। हेलो महमूद भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए सैयद भाई आप कंटिन्यू करें। महमूद भाई को आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं लग रहा कि फोन, मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया, शायद काम नहीं कर रहा। बोले महमूद भाई, वो जैद भाई। तो समीना, हमें ये तमाम चीजें कानूनी एतबार से अगर देखा जाए, कानूनी हवाले से अगर देखा जाए, तो जिम्मेदारी तो एक बड़ा लीडर अगर एक है, मुल्क का वजीर आजम है, जब वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको पता ही नहीं उनके सामने क्या होता था क्या नहीं होता था। और इस तोशाखाना 2 के अंदर जो आपने शायद वो ऑडियो सुनी होगी जिसके बारे में बुशरा बीबी कह रही थी कि अंदर आने कौन क्यों फोटो तस्वीरें बना रहे हो या रिकॉर्ड लिख रहा हो, आपने सुनी होगी ना वो। उसको कहीं पीटीआई ने चैलेंज किया उसको कि ये झूठी वीडियो है, ऑडियो है, ये गलत है। और वो तो वहां के उनके पर्सनल स्टाफ, उनका अपना स्टाफ था ना, और उन्हीं स्टाफों ने तो गवाहियां दी हैं कि सामान आता था और किस तरीके से पहले घर में चला जाता था और उसके बाद किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता था और क्या होता था। तो अगर हम उस वाले, जबकि इससे बड़ा इशू वो था जिसकी वजह से मुल्क को अब दोबारा से कनेक्ट हुआ घंटे के लिए आप जी। अब आप बोले, आपको बोला मैंने, आप दूसरे पे एतराज नहीं करें। अब आप बोले, आपको जब टाइम देती है तो जैदी भाई सुन रहे होते हैं। जी आप बोले सैयद साहब, अब आप बोले छोटा छोटा ही, आप बोले निकाल दिया इसने। लड़ाई लड़े नहीं आप उनके तजिए पे क्यों जाते हैं? अपना बात बोले। ये देखो ये अमेरिका की एक बात याद रखिएगा, लोग फ्री लंच अपनी बात करें बस। हाँ जी, कभी फ्री लंच नहीं देता किसी को। हाँ जी जी जी। तो आप बताइए कि अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई है। दूसरी बात ये है, हाँ हेलो महमूद भाई, अब सैयद साहब बोल रहे हैं, आपको बोलिएगा जी। जो है अमेरिका जो है वो शहबाज शरीफ को और आपके जो सुप्रीम कमांडर हमारे आर्मी के, उनको इसलिए वेलकम कर रहा है कि वो ये दोनों रिफ्यूज कर देंगे कि इसराइल को तस्लीम मत करो। क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। उनको डाइवर्ट करेगा। इसराइल को तस्लीम करो, ये पहली टर्म्स कंडीशन है, पहली टर्म्स है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के साथ जो मीटिंग हो रही है और आसिम मुनीर के साथ, तो वो कहेंगे कि इसराइल को तस्लीम करो। तो ये क्या बच्चा कहानी आप सुना रही है? तोशा 2, तोशा 1, तोशा कहानी। असली गेम, असली गेम ये इसराइल को तस्लीम करो, हमें हमारा बेस अफगानिस्तान से दिलाओ। समझ गए? ये है कहानी सारी। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट होगा ये 1000 अरब पाकिस्तानी बैंकों से इस हुकूमत ने लिए हैं IMF का कर्जा उतारने के लिए, और बैंकों को कहा है कि सारा माल जो है तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिल से अवाम पे डालो। ये है गेम, इसको बोलते हैं गेम। ये कौन सी गेम है? टोशाखाना खोशाखाना कर रही है आप। सारी आवाम उतारेगी IMF का कर्जा, क्योंकि 1000 अरब अब हुकूमत लेने वाली है बैंकों से। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। ये जो शहबाज शरीफ की मुलाकात है, इससे मुल्क और खराब हो रहा है, मुल्क में जा लगेगा। जब आप बैंक
उनसे 1000 अरब ले लोगे IMF का कर्जा उतारने के लिए और फिर उसी आवाम के ऊपर आप बोझ डालोगे कि इस कर्जे को उतारो।